Now, good afternoon, students. Today, we will discuss number one, usage of air. Number two, how the different organisms respire. Different organisms, सबकी बात कर ली हमने. Animals, plants. So look here, first plants. We have discussed earlier that this is the leaf now in the green plants, and this leaf having a number of tiny pores. क्या होते हैं? बहुत सारे tiny pores होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं. And these tiny pores are called as stomata. These tiny pores are called as stomata. अब स्टोमेटा की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखो, पहले भी मैंने डिस्कस किया वैसे तो ये ऐसी दो तो होती है गार्ड सेल्स. ये है गार्ड सेल्स. दीज आर दी गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स, ये दो होती है गार्ड सेल्स. और इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में आर यू लुकिंग, दिस वन इज अ पोर एंड दिस पोर इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर. दिस पोर इज नोन एज स्टोमेटल पोर. तो ये हो गया बच्चों स्टोमेटल पोर, ये हो गई गार्ड सेल्स. अब इन गार्ड सेल्स की हेल्प करने के लिए ये कुछ ऐसी एक्सेसरी सेल्स होती हैं. क्या कहते हैं इनको? एक्सेसरी. जैसे एक्सेसरी होती है हमारी गाड़ियों में, वैसे ये एक्सेसरी सेल्स. ये होती है बच्चों सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. बात समझ में आ गई? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स एंड एक्सेसरी सेल्स. स्टोमेटा ऐसे, ये ओपन, ये क्लोज, ओपन क्लोज, ओपनिंग क्लोजिंग. कौन रेगुलेट कर रही है? गार्ड सेल्स. ऐसे दीज आर दी गार्ड सेल्स विच रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा. ठीक है, चलिए. अब ये स्टोमेटा, व्हेन स्टोमेटा ओपन, दे टेकन कार्बन डाइऑक्साइड from atmosphere and perform photosynthesis. वाटर तो रूट से आ ही जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो ये ऐसे से दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है. ड्यूरिंग नाइट टाइम, व्हाट हैपन ड्यूरिंग नाइट? फोटोसिंथेसिस, लाइट, सनलाइट gone, photosynthesis closed. Now plants, अब क्या होगा? प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना. दे ऑल्सो टेकन इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो वो प्लांट्स में टेकन ऑक्सीजन, रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज वाई हमारे एल्डर पर्सन्स, बुजुर्ग क्या क्या कहते हैं? डोंट गो नियर द ट्रीज ड्यूरिंग नाइट. रात में पेड़ों के पास मत जाओ. क्यों मत जाओ? बिकॉज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ये थी बच्चों हाउ दी प्लांट्स रेस्पायर. ये बात अलग है, दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस इतना तेज होता है, दे रिलीज टू मच ऑक्सीजन कि उनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देते हैं. दैट्स व्हाई दे रिलीज आउट ऑक्सीजन एंड टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चों, इन सम अनदर एनिमल्स, अब बात करते एक एक एनिमल की अलग अलग बात करते चलते हैं. वी लिविंग ऑन द लैंड
We respire, breathe, taken in oxygen and release out carbon dioxide. हमारे पास क्या है बच्चों? लंग्स. How, which is the respiratory organ in human beings? Lungs. तो ये लंग्स किस किस को होता है? लंग्स है हमारे लीजार्ड्स में है, स्नेक्स में है, बर्ड्स में है. वी आर दी मैमल्स. मैमल्स, ऑल दी मैमल्स. एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, ऑल रेस्पायर विद दी लंग्स. फिर बात आती है, अब ये गिल्स, गिल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स कहां होता है? डू यू नो फिश? कहां है फिश? कहां है? ये बड़ी प्यारी सी फिश है. ये देखो, ये तो तुमको देख के मुस्कुरा भी रही है. हाँ, ये तो मुस्कुरा भी रही है, खुश होकर देख कर तुमको. तो बच्चों, ये तो पानी पीती रहती है. फिश पानी पीती ही रहती है. पानी पीती थी, यहां से पानी पीती और यहां से निकालती है. ऐसे दीज आर दी गिल्स. ये गिल्स होते हैं. वाटर आया, ऑक्सीजन लाया यहां से. गिल्स में से जो ऑक्सीजन थी, दिस ऑक्सीजन, वाटर में जो ऑक्सीजन थी, दिस ऑक्सीजन टेकन इन बाय द गिल्स, और बाहर, पानी बाहर, टेकन इन ऑक्सीजन एंड रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन दी वाटर, डिजॉल्व्ड फॉर्म में. तो दी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, सॉरी, aquatic animals taken in oxygen which is dissolved in the water. They taken in oxygen which is dissolved in water. तो जो भी वाटर के अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन है, उस डिजोल्ड ऑक्सीजन को ये जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते रहते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन. सो इन एक्वेटिक एनिमल्स they taken in oxygen which is dissolved in the water. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको इतनी ऑक्सीजन तो नहीं मिलती जितनी हमको मिलती है, लेकिन उनको जो पानी में डिजोल्ड है, दैट इज सफिशिएंट टू देम. अब कोई कहे, इज ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर? हाउ कैन यू प्रूव? यस, वी कैन प्रूव इट. वी विल टेक अ कंटेनर and fill it with the water. Water से fill कर दो. And now start to heat it. इसको हीट करते चलो, हीट करते चलो. There are some bubbles are produced over here. अब यहां पर ये बबल्स बनने लगे और ये बबल्स बन के बाहर ऊपर निकल गए. The oxygen which is dissolved in water, it release out, escape out from the water. Now, one another question arises here. How earthworm perform respiration? Earthworm. और एक होता है अर्थवर्म और एक है हमारे पास में वेल्स एंड डॉल्फिन. वेल एंड डॉल्फिन. बच्चों, जो हमारे अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म स्किन दी ऐसा होता है ना, अर्थवर्म ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा ही अर्थवर्म. दी स्किन ऑफ अर्थवर्म इज मॉइस्ट, गीली गीली होती है.
and this skin absorb directly a oxygen from the air, इसके अंदर आती जाती है, और it release out carbon dioxide directly into the atmosphere. अब बात आती है मेरे पास में ये जितने भी एनिमल्स, दी एनिमल्स विच लिव इन दी सॉइल, हाउ दे गेट ऑक्सीजन. तो बच्चों जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, दी सॉइल पार्टिकल्स लाइक दिस, स्नेक, मोल्स, जो भी रेड्स. तो बच्चों ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो यहां पर ये पार्टिकल्स है, देयर इज अ गेप left between the soil particles and this gap is filled with the air. ये इस गैप में क्या filled है बच्चों? एयर. और ये एयर, this air is utilized for the respiration in the all the soil animals, earthworm, snake. कभी कभी बच्चों जब ये, अब यहां पर क्या होगा, जब बरसात होती है क्या होता है, दिस एयर वाटर फिल्ड बिटवीन दीज सॉइल पार्टिकल्स. पानी भर गया सब जगह, सब जगह पर पानी भर गया. और जब पानी भर गया तो नाउ दी एनिमल्स अनेबल टू रेस्पायर इन सच काइंड ऑफ दी सॉइल. तो फिर क्या होगा, इनका दम घुटने लगता है, इन एनिमल्स का दम घुटने लगता है. दे कम आउट ऑन दी सॉइल, दे कम आउट फ्रॉम दी सॉइल. अब ये सॉइल से बाहर आ जाता है फॉर ब्रीथ. इसलिए कहते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन स्नेक्स, अर्थवॉर्म, दे कम आउट फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के ऐसे घूमने लग जाते हैं. Now usage of air. Usage of air. Air is a mixture of, atmosphere is a blanket of air around the earth, and this atmosphere protect us from the harmful radiations, ultraviolet radiations that come from the sun, ozone layer. Air बच्चों ये एयर ही है. एक बात हो, अगर एयर नहीं होगी तो क्या साउंड कैन ट्रेवल? साउंड कांट ट्रेवल विदाउट द मीडियम, विदाउट एयर. तो एयर को मीडियम प्रोवाइड करती है कौन? एयर प्रोवाइड मीडियम टू द साउंड. हम लोग स्पेस में क्या हो रहा है उसको देख तो लेते हैं, but we can't listen the sound, what event happening in the space. कैसे दो प्लैनेट्स आपस में टकराए, दो स्टार्स आपस में टकराए, दो सेलेस्टियल बॉडीज आपस में टकराई, तो टकराई तो उनकी आवाज भी तो आनी चाहिए, आवाज भी तो होती होगी, बट दैट साउंड कांट ट्रेवल टू अस. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फियर, देयर इज नो एयर. Air provide medium to travel the sound. Next one, moving air is known as wind, and this wind is used by the windmills. हम लोग यहाँ पर नीमच साइड में जाते हैं, क्या लगाती है, बड़ी बड़ी मिल्स, विंड मिल्स लगी होती हैं. And these windmills when rotate, they generate the electricity. They run the turbines and generate the electricity. Air देखो हम क्या करते हैं, हवा डलवाना जाता है पेट्रोल पे, वहां पर क्या होता है, उसके पास में कंप्रेसर होता है. कंप्रेसर कंप्रेस्ड एयर क्या करता है, वो एयर को कंप्रेस कर देता है, काफी प्रेशर पर उसको हाई प्रेशर लगाता है. एंड ड्यू टू दिस हाई प्रेशर एयर गेट कंप्रेस्ड. प्रेशर लगाओ, सबको दबा दो, स्क्वीज कर दो, कंप्रेस्ड. तो इस कंप्रेस्ड एयर को हम लोग क्या करते हैं, हमारे व्हीकल्स के टायर में फिल कर देते हैं. दैट्स व्हाई द एयर फिल्ड विद द टायर्स, व्हेन फिल्ड विद द एयर मेक कंफर्टेबल टू मूव द टायर्स. इट इज मेक पॉसिबल द मूवमेंट ऑफ टायर्स. विंड इज ऑल्सो
हेल्प इन दी, यू नो वेल, हवा के साथ पोलन ग्रेन्स उड़ करके चले जाते हैं, सीड्स उड़ करके चले जाते हैं. तो सीड्स, एयर इज, विंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स, dispersal of the pollen grains. And oxygen, that is the main component of the air. This oxygen is used for breathing, and oxygen cylinders are used for, क्या हो गया, हॉस्पिटल में गए, कोरोना हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स. सो ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर artificial respiration. Wind is also used to sail boats. ये ऐसे ऐसे पहले पुराने जमाने बच्चों बड़े बड़े बोट होते थे, उसके ऊपर ये ऐसे सेल लगाते थे, ये ऐसे कपड़ा बांधे हुए. अब इस कपड़े की डायरेक्शन को ऐसे ऐसे चेंज करते थे, रस्सियों से खींच खींच करके. तो सेल बोट्स, फ्लाई दी काइट्स, काइट फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई, राइट. एंड यू नो वेल, water when evaporate, it form the clouds and water cycle. Thank you.